दोस्तों कई बार हमारे एग्ज़ाम में या हमारे रिज़ल्ट वगैरह में हमें इंटरनल मार्क्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार हम एग्ज़ाम देकर आते हैं और एब्सेंट दिखाया जाता है एग्ज़ाम में, या कई सारी दूसरी समस्याएं हमें यूनिवर्सिटी लेवल पर फेस करनी पड़ती हैं। आजकल ये काफ़ी आम हो चुकी हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। इसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी घटना भी देखी गई है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कई सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। देखिए, आज की जो वीडियो है इसका मेन उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी दी जाए, आप लोगों को थोड़ा अवेयर बनाया जाए। उसी के रिगार्डिंग एक बड़ी घटना है यहाँ पर, और इस घटना का भी ज़िक्र आज की इस वीडियो में किया जाएगा। क्या है, कैसे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए घटना है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जनसत्ता अखबार में ये घटना छपी थी। तो इसमें साफ तौर पर यह है कि 16 साल की लड़ाई के बाद एक छात्रा ने अपनी डिग्री हासिल की। कहने का मतलब यह है, इस घटना को मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए भी जो भी बातें मैं बता दूँगा। यहाँ पे देखिए, ये जो घटना है वो ये है कि 2005 में, सन 2005 में एक छात्रा थी, इन्होंने एडमिशन लिया था। 2005 में छात्रा ने लोक प्रशासन में एमए करने के लिए एडमिशन लिया था, और एमए 2 साल का ही होता है, ठीक है? 2 साल के कोर्स के लिए यहाँ पर इन्होंने किया था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी को आप ऐड मत करना, तो अब 2000 यहाँ 5 की बात है, तो 2 साल का एमए का कोर्स था लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और 2 साल का इन्होंने कोर्स पूरा किया। इन्होंने सारे एग्ज़ाम दिए, इन्होंने अपने असाइनमेंट वगैरह भी फिल किए थे, और साथ में ही जो भी इनका एग्ज़ाम हुआ था उसको भी इन्होंने फिजिकली दिया था जाकर। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई जब इनका रिज़ल्ट आया, तो एक जो सब्जेक्ट था उसमें इनके इंटरनल मार्क्स ऐड ही नहीं किए गए थे, और एक सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स ना होने के कारण इनकी जो डिग्री थी वो इनको नहीं अवेलेबल कराई गई। मतलब ये होता है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें आपके 2 मार्क्स जुड़ते हैं। एक होता है इंटरनल मार्क्स, और एक होता है जो आप एग्ज़ाम देकर जाते हैं, ठीक है? इंटरनल प्लस जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप कह लो, या जो आप फिज़िकली देने जाते हो स्कूल या कॉलेज वगैरह में जो आप एग्ज़ाम देने जाते हो, वो आपका मेन एग्ज़ाम होता है, ठीक है? लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम का भी अपना महत्व होता है। तो इंटरनल एग्ज़ाम था इनका, या इंटरनल जो मार्क्स थे इनके, उसमें इनको कोई मार्क्स दिया ही नहीं गया था, जिस वजह से इनको कोई जो डिग्री थी इनकी वो अवेलेबल नहीं कराई गई। इन्होंने बार-बार कहा कि मैंने इंटरनल असाइनमेंट वगैरह सब भरे हैं, लेकिन प्रशासन ने या यूनिवर्सिटी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन फिर आगे चलकर बहुत समय बाद क्या होता है कि जहाँ ये देशबंधु कॉलेज में इनका शैक्षणिक शिक्षा के लिए देशबंधु कॉलेज भी जाती थी नॉर्मली, और जो मेन सेंटर है इग्नू का, वहाँ पे ये कई बार गई थी। तो क्या होता है, ये देशबंधु कॉलेज जाती हैं और वहाँ पे जो रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, जो व्यक्ति रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, तो उनमें से ही एक व्यक्ति की हेल्प लेती हैं। और जो रिकॉर्ड होते हैं, जो पूरे साल के या कई सालों के जो रिकॉर्ड वाला जो ऑफिस होता है, वहाँ पर ये जाती हैं, और जो व्यक्ति इनको मिला होता है वो व्यक्ति एक ऐसी फ़ाइल निकाल कर देता है जिसमें इनके रिकॉर्ड्स भी शामिल होते हैं। और उस फ़ाइल को जैसे ये उसमें देखती हैं, तो इनके मार्क्स भी चढ़ाए गए होते हैं, और इनके जो इंटरनल मार्क्स आते हैं वो 60 मार्क्स वहाँ पर लिखे होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपका जो न्यूज़ है, पूरा का पूरा जो न्यूज़ है, वो आर्टिकल मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश किया है। आप चाहें तो बाद में उसको देख लेना। लेकिन बस मैं यहाँ पे आपको हल्की-हल्की बातें बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब ये रिकॉर्ड को खुद जाकर एक व्यक्ति की हेल्प से देखती हैं, तो इनको 60 मार्क्स नंबर दिखाई देते हैं, ठीक है? ये उसकी फ़ोटो खींचती हैं, और फिर हाई कोर्ट की मदद से वहाँ पर इसको एविडेंस के तौर पर रखते हुए हाई कोर्ट की मदद से अपनी ये इस सबूत को पेश करती हैं, और फिर इनकी डिग्री इनको दिलाई जाती है 16 साल बाद, दिल्ली हाई कोर्ट की मदद से। आई होप मैं ये घटना आपको समझाने में समर्थ रहा होऊँगा, लेकिन अगर नहीं भी आई इस घटना ज़्यादा समझ में, आप एक बार जो ये आर्टिकल है आप इसे पढ़ सकते हो, जनसत्ता न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये वाला आर्टिकल पब्लिश किया है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से देखी गई है, और ऐसी लापरवाही ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। हालाँकि ये जो उदाहरण था, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा उदाहरण आप कह सकते हो कि 16 साल बाद डिग्री मिली, और कई बार पॉसिबल नहीं होता दोबारा एग्ज़ाम दे पाना। कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं व्यक्ति के साथ कि वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकता, या दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो छात्रा थे उनके पास एक ऑप्शन हो सकता था कि वो दोबारा अपीयर करें या कुछ करें, ऐसा ऑप्शन में भी उस समय हो सकता था। लेकिन जब उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने पूरी तरह असाइनमेंट वगैरह सब दिए थे, तो उनको पूरा अपने ऊपर विश्वास था।
और व्यक्ति के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो दोबारा नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर हमें नज़र आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं इंटरनल मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो लापरवाही है इसमें हम ये देखते हैं कि 16 साल बाद डिग्री मिलने का मतलब ये है कि कई सारी चीज़ें जो वो कर सकती थी अपनी डिग्री को लेकर वो नहीं कर पाई होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अभी भी इस तरह अगर हम देखें तो अभी भी पूरी तरह न्याय नहीं मिला है, क्योंकि 16 साल तो चले गए ना, वो 16 साल का जो टाइम पीरियड है वो कौन वापस लाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इनके प्रयास को मतलब यहाँ पर हम सैल्यूट करते हैं। इन छात्रा के, ये जो छात्रा हैं इनके प्रयास को हम यहाँ पे सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने मतलब अंत तक अपने लिए लड़ाई लड़ी और ये अपनी लड़ाई में सफल भी साबित हुई। इनसे आपको दोस्तों एक चीज़ सीखनी है, वो ये सीखना है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपने इंटरनल असेसमेंट दिया है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और वहाँ पर आपके मार्क्स 0 हैं या आपको कुछ भी वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी जाकर अपनी एप्लीकेशन ज़रूर दें। बहुत सारे बच्चे तो एप्लीकेशन देने जब जाते हैं तो कई सारे टीचर उन्हें समझा देते हैं कि आप भाई यहाँ पर तो आप शो ही नहीं हो रहे, आप एब्सेंट हो, मतलब आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। तो कई बार ऐसे भी बच्चे वापस आ जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहूँगा कि ऐसा कभी ना करें। अगर आपको विश्वास है और आप हकीकत मतलब सही हैं, तो आप अपने लिए वहाँ पर एप्लीकेशन दायर करें या जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर बोलें। और ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो भी इशू है वो सॉल्व किया जाएगा। अब मेरे सामने जो घटनाएँ हुई हैं मैं आपको उनको बताता हूँ। तो ये तो एक बड़ी घटना थी, पुरानी घटना थी और ऐसी घटना दोबारा ना हो यही हम उम्मीद करते हैं। और बाकी जो भी स्टूडेंट हैं उनको मैं अवेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, ड्यू एसओएल में या ड्यू रेगुलर स्टूडेंट हैं या जो इग्नू के स्टूडेंट हैं, इन्हें कई सारी प्रॉब्लम आज के टाइम पर फेस करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि आपके मार्कशीट में ए बी यानी कि एब्सेंट लिखा आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके इंटरनल मार्क्स वगैरह नहीं चढ़ाए जाते या किसी कोई ना कोई इशू हो जाता है। तो मैं आपको सही बताऊंगा, देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल सा है, अपनी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना है शांतिपूर्ण ढंग से और आपको वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पर जाइए, एप्लीकेशन वगैरह भरिए। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप पूरी तरह सही हैं तो आप पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और मतलब यहाँ पर यही है कि आपको अपनी बात पर टिके रहना है। ऐसा नहीं कि अपनी बात से आप पीछे हट जाएं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या आपने जो भी चीज़ें फिल की हैं तो आप वहाँ पर बोलिए और अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर फिल कीजिए। और इतना कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द आपका जो भी इशू है वो सॉल्व करेगी। हालांकि कई महीने लग जाते हैं लेकिन फिर भी इशू सॉल्व होगा। आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे बस आपको हार नहीं मानी, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। हाँ, ये बात अलग है कि 16 साल बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि आपको कई बार आपके साथ कोई इशू हो जाएगा तो घबराना मत। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं और अपना मतलब डिसीज़न ही चेंज कर लेते हैं, कुछ करते ही नहीं है। अब मैं यही कहूँगा, आपको घबराना नहीं होता। यहाँ पे देखिए, मैं अपनी घटना बताता हूँ। मेरे मतलब क्लोज़ में ही बहुत एक व्यक्ति थे, तो एसवाईएल के व्यक्ति थे वो, ठीक है। अब उनका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था। सबका रिज़ल्ट आ गया, उनका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। तो मैं ही गया उनकी तरफ से और मैंने एसओएल में जो मुख्य मतलब केंद्र है एसओएल का, नॉर्थ विश्वविद्यालय स्टेशन के पास है, मेट्रो स्टेशन के पास, तो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दायर की और 2 महीने बाद उनका रिजल्ट शो होने लगा। ठीक है, तो मतलब एक पॉजिटिव सेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। और इसके साथ ही मेरी एक फ्रेंड थी, तो रेगुलर कॉलेज में थे हम, तो उसका भी रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा था। मतलब ए बी आ गया था, शो नहीं, उसका एक सब्जेक्ट में ए बी लिखा आ गया था, एब्सेंट लिखा हुआ आ गया था। लेकिन उसने एग्ज़ाम दिया था और उसने फिर वो साउथ कैंपस गई और उसने वहाँ पे जो भी प्रोसेस था उसको पूरा किया। और 2-3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद उसका रिज़ल्ट शो हो गया। उसका जो ए बी था उसकी जगह उसके जो भी मार्क्स थे वो अच्छे से शो हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स को देखें तो यूनिवर्सिटी में कई तरह की प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन साथ में यूनिवर्सिटी एक्शन भी ले रही है। ठीक है, हाँ, वो बात सही है कि बहुत सारी मिस्टेक यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है, लेकिन जो भी मिस्टेक है उसको सही भी किया जाता है। और वो तभी सही किया जाएगा जब आप अपनी बात पर टिके रहेंगे। ठीक है, आपको हार नहीं मानी, आपको एप्लीकेशन देनी ही देनी है। अगर आपका कोई भी इशू है तो आप आराम से जाइए, अपने जो भी आपका कॉलेज है या जो भी आपकी मतलब यूनिवर्सिटी है या साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, आप वहाँ पर जाइए। जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोसेस आपसे कहा गया है, आप उसको भरिए और पेशेंस के साथ बैठे रहिए। अगर आप सही हैं अपनी जगह तो आप पेशेंस रख के बैठे रहो। और अगर देखो, यूनिवर्सिटी कम से कम 2 या 3 महीने तो भाई अपना जो भी उसका प्रोसेस है उसको पूरा करने में लेती ही लेती है। हाँ, अगर 2-3 महीने से ज़्यादा आ जाए तो एक बार और कॉन्टेक्ट करो।
ठीक है? तो मतलब कॉन्टैक्ट आप करिए, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, आप जब सही हैं तो आप कॉन्टैक्ट करो और आपका जो भी मतलब इश्यू है उसको सॉल्व किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। नहीं किया जाता तो आप उनसे कोई भी सूचना की जानकारी माँग सकते हो, या जो भी ऑफ़िसर हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे तो एक्शन लिया जाता है, अगर आप सही हैं अपनी जगह तो एक्शन वहाँ पे लेंगे। हालाँकि ये जो लापरवाही है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, एंड उनको डिस्करेज मतलब वो डिस्करेज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर उसके एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में एब्सेंट लिखा आ जाए या ब्लैंक 0 मार्क्स लिखे आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एनोइंग चीज़ होती है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, और हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो इतना पेशेंस रख पाए। कई बार यूनिवर्सिटी कई महीने ले लेती है, तो इन सब चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। और यही कहूँगा आप लोगों से कि अगर आपके साथ कोई इश्यू होता है तो आप घबराएँ ना, आप आराम से, शांति से आप एप्लीकेशन वगैरह जो भी प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी में जाकर आप वो कीजिए। कभी-कभी थोड़ा देर हो जाता है, तब भी आप पेशेंस रखिए और आगे आप जो भी कार्यवाही है उसको कीजिए। कई बार आपको हार मान जाते हैं तो हार ना मानें। हालाँकि ये एक बहुत लंबा समय था और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने लंबे समय तक रुकें। बाकी अपनी तरफ से आप ट्राई या कोशिश ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे शांत होकर ही बैठ जाते हैं, एप्लीकेशन भी नहीं भरते हैं। तो आप ऐसा कुछ मत करना। अपना जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ से कॉन्टैक्ट करके जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो भरिए, और रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव ही आता है और एक्शन लिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हालाँकि एक बिग मिस्टेक थी और काफ़ी अफ़सोस होता है ऐसी मिस्टेक को सुनकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नई जानकारी आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।